బోధనపట్టిన శివారులోని బెల్లాల్ ప్రాంత సర్వే నెంబర్ 120లోని మేకల ఫారం భూమి వ్యవహారం రోజు రోజుకు ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. భూమి యాజమాన్యంపై మాజీ కౌన్సిలర్ అలీం, వార్డు నెంబర్ 8 కౌన్సిలర్ మహమ్మద్ రఫీ పరస్పరం భిన్నమైన వాదనలు వినిపించారు. ఇటీవల అలీం మీడియాతో మాట్లాడుతూ మేకల ఫారానికి సంబంధించిన భూమి తన వ్యక్తిగత ఆస్తి అని పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్పందించిన మహమ్మద్ రఫీ సదరు భూమి తన వ్యక్తిగత సొత్తు అని, అలీంకు ఎలాంటి హక్కు లేదని పేర్కొన్నారు. అలీం చూపిస్తున్న పత్రాలు చెల్లుబాటు కావని, భూమిపై హక్కును నిరూపించే చట్టబద్దమైన ఆధారాలు ఆయన వద్ద లేవని ఆరోపించారు. మరోవైపు రఫీ తన వాదనను సమర్థిస్తూ సదరు భూమికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని రకాల పనులు జరగడంతో పాటు ప్రభుత్వం నుంచి అందిన లబ్ధిని కూడా తాను పొందినట్లు తెలిపారు. భూమి నాది కాకపోతే ప్రభుత్వం నాకెందుకు సహకరిస్తుందని మీడియా ముఖంగా ప్రశ్నించారు. దీంతో భూమి హక్కుపై వివాదం మరింత ముదిరింది. ఇరు వర్గాల వాదనలో వాస్తవం ఏంటనేది అధికారికంగా భూ రికార్డులు, సంబంధిత పత్రాల పరిశీలన, అధికారుల విచారణ లేదా న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే తేలాల్సి ఉంది. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद इमामुद्दीन रफ़ी, एक्स म्यूनसिपल काउंसलर और प्रेजेंट नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 8। कल जैसा कि एक साहब शेख अलीमुद्दीन साहब ने एक प्रेस मीट रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सैयद रफ़ी साहब के वालिद साहब के पास से कुछ ज़मीन ख़रीदा था। बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है वो, क्योंकि कभी ना अलीम साहब को हम ज़मीन दिए थे, ना अलीम साहब को कभी नज़दीक आने दिए। ये जो है ना, एक सर्वे नंबर 120 में ना अलीम साहब के पास कोई पट्टा है, ना उनके वालिद के नाम पे है, ना उनके नाम पे है। बिल्कुल मेरे वालिद साहब सर्वे नंबर 120 में 2 दफ़ा परचेस करे लैंड, उनको इल्म नहीं है उस चीज़ का। उन्होंने जो गलत फहमी का शिकार हुए कि बता रहे कि उनके पास इतनी ज़मीन थी, इतनी बेच दी, वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उनकी जब उन्होंने जो परचेज करे थे उसके बाद उनकी हयात में कुछ प्लॉटिंग करके बेचे। उसके बाद जो रिमेनिंग ज़मीन थी 2006 में उनका इंतकाल के बाद मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया। कर लेकर मेरे उसमें से कुछ हिस्सा मेरे मिसेज के नाम पे कर नाला कन्वर्टेड कर प्लॉटिंग कर 2020-21 से लेकर 2023-24 तक पूरी फरोख्त कर चुका हूँ और अलग अलग वेंडर्स को दिया हूँ जो आज पोजीशन में है। उन लोग, इनका ये कहना है कि मैं उनकी ज़मीन इंक्रोच करा, फार्म डाला, बिल्कुल सरासरी बेबुनियाद है। ना कभी उनके पास सर्वे नंबर 120 का कभी डॉक्यूमेंट था इससे पहले, ना आज है। बिल्कुल परसों धोखा देकर क्या किया मालूम, एक साहब निज़ामाबाद के, कुछ नाम नहीं मालूम मुझे, उनके पास से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करे 2023 में। स्लॉट बुक कराए अपने बेटे के नाम पे, सलीम शहबाज के नाम पर और आसिम सखलन के नाम पे, और एक कोई डमी नाम है फ़खरुद्दीन बोलकर। उसके बाद जब मुझे इत्तला मिली कि उन्होंने मेरा ज़मीन बताकर फेक रजिस्ट्रेशन कराने, एग्रीकल्चर की रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे, मैं जाकर वरा प्रसाद तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करा कि आप पहले तहकीकात करिए, बाद में रजिस्ट्रेशन करिए। वो लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर वरुण सर और उनके डिपार्टमेंट को भिजाए, आके देखे, वहाँ तो कोई एग्रीकल्चर लैंड नज़र नहीं आई और ये तो पूरी आबादी हो गई एज ए नेशनल गार्डन। और दूसरी ज़मीन जो है मेरे पोजीशन में है और फेंसिंग करी हुई है, वो देखकर जाके रिपोर्ट दी है कि वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं है। वहाँ पर ये गलत है, फेक है, लिहाजा आप रजिस्ट्रेशन मत करो क्योंकि रुका दी। आपके पट्टा पासबुक उनके पास कैसा गया? वो पट्टा पासबुक इसलिए गई कि उसमें कुछ करेक्शन करना था। वो पुराने माहिर से उसमें नाम में करेक्शन था, मैं करवा के दे दूँ के बोले, ले लिए। उसके बाद से उनकी नीयत में खोट थी, लिहाजा वो वापस नहीं करे मुझे। उसके बाद ये ब्लैकमेल करना शुरू करे कि आपके वालिद मुझे 10 गुंठे का पेपर लिख के दिए, वो दिए, रजिस्ट्रेशन का। अगर उनको लिख के दिए तो मेरे पास अप्रोच होना था, रजिस्ट्रेशन का पुलिस में जाना था। और रही बात, मैं जो प्लॉटिंग करा, नाला करा के जब रोकना था, उन्होंने कोई दूर नहीं थे, उन्होंने यहीं थे रकासपेट में, मैं भी यही था, उन्होंने भी यही थे। ये बेबुनियाद बातें हैं। और रही बात, उसके बाद वरा प्रसाद साहब के बाद गंगाधर साहब का पीरियड आया। उस दौरान क्या करें, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच होकर रिट पिटीशन लाए कोई ज़मींदार से जिसकी ज़मीन नेशनल गार्डन जो प्लॉटिंग कर रहे थे उन्होंने, उसके नाम पे रिट लाए, तो वो भी
और एक बार गंगाधर साहब भी सर्वे कराए, करा के बोले कि वहाँ पे जमीन ही नहीं है साहब, ऑलरेडी प्लॉटिंग कर दिया, आप अपने बेटे रहीम अब्दुल रहीम को दे चुके हैं जीपीए और सेल डीड, तो आपको क्या इख्तियार है वहाँ पे आप और एक बार सलाड बुक करके आप या तो चीट कर रहे हैं ऑनेबल कोर्ट को और हमको मिसलीड कर रहे हैं बोले। तो उन लोग के पीरियड में भी वो रुक गया। उसके बाद थर्ड टाइम क्या किया उन्होंने, जैसे उन्होंने चले गए बाद जब तहसीलदार साहब बदलते गए इनका हर बार चलते रहा, हर बार खेलते रहे लोग। उसके बाद क्या किया विठल साहब जैसे ही 2025 में आए और एक रीडायरेक्शन लाए तो सब कलेक्टर साहब के पास गए हम लोग, उन्होंने जाके इंक्वायरी कराए, जब आरआई को भिजाए उन्होंने और सर्वे मैडम अरुणा मैडम भी आए, इंस्पेक्ट करे करके बोले कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और वो सर्वे नंबर कहाँ मैच होता है, क्योंकि आबादी होने के बाद मुश्किल रहता, लिहाजा वहां से उन लोग चले गए और रिपोर्ट अपनी दे दी। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बता रहे कि आपका सर्वे नंबर कैंसिल करो बोल के कलेक्टर साहब के पास से ऑर्डर आया। मैं वहां पर भी आ रहा हूँ। उसके बाद क्या किया मालूम हो, ठीक है, उनके खिलाफ तहसीलदार विठल साहब के खिलाफ कंडेम को गए, कंडेम के जाने से विठल साहब अपना बाज़ाब्ता उनका वो दिए कि काउंटर दिए ये विठल साहब एफिडेविट काउंटर दिए कि कंडेम के खिलाफ कि यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, बल्कि ऑनेबल कोर्ट को डाले। उसके बाद कंडेम डिसमिस हो गया बाद उन्होंने अब ये समझ में आ गया कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुझे रजिस्ट्री नहीं करता। उसके बाद उन्हें क्या किए, सब रजिस्ट्रार बोधन को डार्क में रख के उनको मैनिपुलेट करके मैनेज करके नेशनल गार्डन जो वेंचर बनाए थे उनको लाकर अब्दुल रहीम साहब से कुछ कम 5,600 गज रजिस्ट्री नहीं बल्कि जीपीए कराए अपने बेटे के नाम पे 16 जून 2026 को, यानी कि 2 महीने पहले। जबकि मेरे डॉक्यूमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है, 2020 में मैं नाला करा चुका हूं और प्लॉटिंग करके हर आदमी को वेरियस वेंडीज को बेच भी दिया, उनके पोजीशन में है। तो बात रही मेरे पट्टे पासबुकों की, अब पट्टे पासबुकों पे आता हूँ मैं। पट्टे पासबुकों को जैसे ही नाला हो गया, जैसा मैं सोल्ड आउट कर दिया, पट्टे पासबुक नल एंड वाइड हो जाते, क्योंकि जब नाला होगा तो खत्म हो जाते। उनको ये इल्म नहीं था कि मेरे पट्टे पासबुक कैंसिल हो गए, जबकि मैं 2024 में ये लिख के दे दिया कि मैं प्लॉटिंग कर दिया विथ नाला कन्वेंशन और मुझे मेरे पट्टे पासबुक कैंसिल कर ऑनेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख के दे दिया। और 2025 में सितंबर 2025 में वो डिलीट भी हो गए 2 भी। उसके बाद ये आप देखिए सितंबर 2025 कुछ डिलीशन हो गए मेरे और मेरे मिसेस के पट्टे पासबुक, क्योंकि जब आबादी हो जाती, नाला हो जाता तो पट्टे पासबुक का कोई वैल्यू नहीं रहता। उन्होंने इतने तजुर्बेकार आदमी है अलीमुद्दीन साहब। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच हुए और कैसा अप्रोच हुए, जबकि उनके नाम पे ये 1 किलोमीटर की रेडियस में उनके नाम पे, ना उनके वालिद के नाम पे, ना उनके नाम पे कोई वो 120 सर्वे नंबर में नाम ही नहीं है उनका। वो कैसा ऑनेबल हाई कोर्ट में एडमिट हुए, क्या फोर्जरी लगाए, वो तो उसकी तहकीकात हो रही और मेरा एडवोकेट देख रहा हो, वो तो मैटर अलग है। अब उसके बाद इन्होंने जो अलीम साहब बार बार मेरे पास डॉक्यूमेंट है बोले, वो तो परसों नए डॉक्यूमेंट जून 2026 के डॉक्यूमेंट है और मैं ऑलरेडी मेरी पूरी प्लॉटिंग 20 से लेकर 24 तक खत्म हो चुकी और मैं जिसके पोजीशन में उन लोगों है बस। अब उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अब जो है घोड़ा मैदान आपके सामने। उनके पास कौन सा रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है अब जो बता रहे हो अभी मीडिया जीपीए कराए 2026 16 जून को। क्या बेस पे कराए उन्होंने? वो अब्दुल रहीम जो इससे पहले उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके बाद उनके वालिद साहब उनको जीपीए दिए थे। जीपीए देने की वजह से वो थोड़ा रेवेन्यू बताया, उसमें एक कुछ है नहीं है, फैब्रिकेट करे वो मुझे नहीं मालूम, वो बेस पे वो लोग करे। और मैं एसआरओ को भी आरटीआई में पूछ लिया वो, और मेरे को इंशाल्लाह दुआ है, मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह कि 15-20 दिन का भी जवाब आएगा। आज बाद मैं जहाँ जाना है वहाँ पहुँचूंगा, अप्रोच होगा और मैं उसकी कार्रवाई करूँगा। और मेरे ये जो टैक्स है 2021-22 से और करंट पावर का जो और
करंट पावर का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो मेरे पास मीटर है वो मेरी अहिल्या के नाम पे, रजिया बेगम के नाम पे। अगर मैं अगर पोजीशन में नहीं रहता तो ना टैक्स होता मेरे नाम पे। मैं 2027 मार्च तक टैक्स पे कर रहा हूँ, 5% लिमिट में वहां तक बन चुका हूँ। फिर कैंसिल क्यों हुआ आपका टैक्स? कैंसिल इसलिए हुआ कि 276 जो है टैक्स कैंसिल हुए भूभवन में, उसमें ये भी कैंसिल हुआ। मैं और अप्रोच हुआ, इंशाल्लाह उसकी इंक्वायरी होके वो रिएक्टिवेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने बता रहे कि हम कंप्लेंट करके ऐसो कैंसिल कराए। इससे पहले भी उन्होंने कंप्लेंट करे थे 2024 में आरटीए में, तो उनको ये जवाब दिए थे कि हमारे को राइट्स है, वहाँ रूम है, रूम के बेस पे, नाले के बेस पे, नाला कन्वेंशन की बेस पे हम उनको टैक्स फिक्स करें। आपको आप पूछने का हमको जो इख्तियार था हम आपको जवाब दे दिए, जवाब दे दिए उसका। 2024 में भी पूछे थे उनको जवाब दे दिए, वो कॉपी भी आपको मैं बताया इंशाल्लाह। तुम्हारे पास जो एविडेंस है, तुम्हारा पासबुक तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा प्लेस में कब्जे में उन लोगों ने कैसा रूम बनाया? कौन बनाए? कंस्ट्रक्शन उन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे करे बोल के बोल रही आपके प्लॉट। बिल्कुल आप देख सकते हैं ना, टैक्स मेरे नाम पे है, मीटर मेरे नाम पे है, उनके नाम पे कुछ है तो बताओ, बोल प्रोड्यूस करो। उन लोगों ने बनाया बोल के बोल वो कंस्ट्रक्शन हमारा है बोल रहे। बिल्कुल बेसिस बात है। अगर कंस्ट्रक्शन उनका रहता तो रात में अंधेरे में आकर तोड़ते नहीं थे, वो दिन में तोड़ते थे ना, और कुछ एक्सीडेंट हो रहा तो हम लोग कल उनको ये भी क्वेश्चन करे कि आप अंधेरे में आके आपको कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, जो आप जेसीपी ले लेके वहाँ पे पहुंच गए। उनका बोलना है कि ऑलरेडी उन लोग आपको, समीर साहब को इन्फॉर्म करे, 2 महीने से इन्फॉर्म कर रहे कि मेरे को वहाँ पे पोजीशन होने का है, लेकिन आप लोग उनकी बात को नजरअंदाज करे, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई करे बोल के बोल रहे हो। बिल्कुल बेबुनियाद है, इसलिए बेबुनियाद है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है वहाँ पे। ना उनके पास करंट का मीटर का कभी बिल बने, ना कभी घर का और रूम का टैक्स बने, ना कभी वहां पे आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं उनके सराउंडिंग से, हमारे आजू बाजू वालों से, जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं ये आलिम साहब थे या सैयद इमामुद्दीन रफी साहब कंस्ट्रक्शन करे, बिल्कुल वो लोग उसका जवाब देंगे। आपका करंट बिल भी है सो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट देके काट दिन लगाए बोल रहे। बिल्कुल बेबुनियाद है ये। कल 5 दिन पहले मैं करंट बिल बना, मेरे को ऑलरेडी बिल आया, ये परसों 5 दिन पहले बना, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन पहले बिल बना। और रही बात ये 2025-26 का टैक्स है, और उसके पीछे जो है 26-27 तक टैक्स बने हुआ हूँ। तो अभी आपका ये प्रेजेंट टैक्स चालू है? बिल्कुल 27 मार्च तक बने हुआ हूँ मैं। वो कुछ वजूहत से वहाँ पे एक्टिवेट हो गया हूँगा, मैं उसको रियोग कर लेता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे रूम बिल्डअप है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, बोर है। और जबकि अगर उनका है तो कि जो वो एक रोमर चला रहे, तो मेरे कैमरे थे वहाँ पे, इसका मेरे पास मेरे फोन में है लॉग, डीवीआर होगा, उखाड़ के ले जाने की क्या जरूरत थी? आपके वालिद साहब उनको जमीन दिए, उन्होंने बता रहे अलीम साहब, फिर आप है सो नियत खराब करके उनको जमीन नहीं दिए बोल रहे, फिर उनके पास एक रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट आ गया, क्या आप रजिस्ट्री करें उनके नाम पे? बिल्कुल नहीं, मेरे को जो ये भी इल्म नहीं है कि रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट कैसा करे, फैब्रिकेट करके कहाँ से कर लिए फेक डॉक्यूमेंट। उन्होंने जैसा मेरे को बता रहे कि मैं ये पट्टे पासबुक फेक है, मेरे पट्टे पासबुक तो गवर्नमेंट देती, मैं घर में जनरेट नहीं करता हूँ। हाँ, मगर उनका बेबुनियाद जो इलिगेशन लगाए उन्होंने मेरे ऊपर, ये पट्टे पासबुक ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की पट्टे पासबुक है। बिल्कुल जहाँ पर कासरा पानी में परसों तक मेरा नाम था, 25 तक, और धरनी में नाम था मेरा, उनका नाम ना उनके वालिद का नाम कभी बता दीजिए। आज भी कासरा पानी में मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम मौजूद रहता, आप देख लीजिए एविडेंस के वास्ते। समीर किसके किराएदार थे? समीर मैं जिसको बेचा उनसे उनका लीज एग्रीमेंट है, मेरे से नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 23 के 24 के स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट कर दिया वहाँ पे वेंचर। मैं अपने जिस चीज को बेचना था नाना कन्वर्शन करा के और थोड़ा नॉन लेआउट में बेच दिया पूरा, क्योंकि वो वेंचर पूरा नेशनल गार्डन नॉन लेआउट है। नॉन लेआउट होने की वजह से उन लोग एडवांटेज ये लिए कि उसमें 6 सर्वे नंबर से, अलग अलग सर्वे नंबर से, 81, 84, 86, 89, 120, 121, 120 को थोड़ा कुछ कम आगे पीछे कर लेते हुए 89 में मैक्सिमम 2.5 एकड़ जमीन रजिस्ट्रेशन करे, उसका एडवांटेज। वो जमीन वहाँ पर एक बॉली वगैरह भी थी, उसको भी मेट देके कर दिया। और नेशनल गार्डन वाले जो रहीम साहब थे निजामाबाद के,
उनका ये वेंचर था जो यहाँ के कुछ लोग लेके करे। जो सुनने में आया कि कोई मस्जिद के मामले में बैठ के बात कर रही है बोल रहे थे, ये उनके बात जेब नहीं देती, क्योंकि वो फरीक जो 2 फीट के लिए अपने भाई का मारकर हाथ तोड़ दिया रमजान के महीने में, एक भावा जो रो लेते बिलबिला लेते हुए आर्जी कर रही है भाई मियाँ छोड़ दो, भाई मियाँ छोड़ दो, उस पर रहम नहीं आया और बहनों को पुलिस स्टेशन कोर्ट ले गया। वो फरीक दूसरों से क्या उम्मीद रखता है, मेरे को समझ में नहीं आया, दूसरों से क्या रहम की उम्मीद सोच रहा उन्हें। वो आदमी बिल्कुल रहम, उसके दिल में कभी रहम किसी के लिए रहा नहीं। और बोधन के अंदर लैंड ग्रैबिंग में आप पुलिस स्टेशन का आप डेटा देख लीजिए, कितने केसेस उनके शेख अलीमुद्दीन साहब के नाम पे है या सैयद इमादुद्दीन रफ़ी के नाम पे। आप दरियाफ्त कर सकते कौन लैंड ग्रैबर है और कौन कैसा है, मेरे से बेहतर आप देख सकते हैं आप। फिर उनको ये रात के अंधेरे में जेसीपी लेके आकर तोड़ने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं था, कोर्ट का ऑर्डर है जो एक प्रोपेगेंडा करे 2 महीने पहले, एक कोर्ट से हम वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, हियरिंग की वो थी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम की कि आपका पट्टा पासबुक कैंसिल कर दे रहे हैं हम, क्योंकि आप ऑलरेडी जमीन पूरी सोल्ड आउट कर दिया आप 23-24 में, लिहाजा हम आपको पट्टा पासबुक बिल्कुल कर दीजिए मैडम, मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुका हूँ मुझे। वो कुछ जवाब दे दिया और उन्होंने जैसे गोपाल के उनका ऑपरेटर है उन्हें आके सर्च करा, भुजंग राव जो एडिशनल कलेक्टर है उनके सामने सर्च करके बोला कि नहीं ये 2025 सितंबर में डिलीट होगी, ये अब गलत है डायरेक्शन, बल्कि जवाब दे दिया उनको। ठीक है आप जाइए, आप हम कोर्ट को और 2 पार्टियों को भिजा देंगे, बल्कि हमको दोनों को भिजा दिए। हालिया दिनों में आपको और उनको दोनों को नोटिस देके हियरिंग के लिए बुलाया गया था। नहीं भाई वही हियरिंग की 13 तारीख की हियरिंग उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बता सके, ऐसा गलत बिल्कुल गलत। मेरे को ये पूछा गया कि आपके पास कुछ जमीन है क्या, तो मैंने कहा कि नहीं मैं ऑलरेडी नाला करके पूरी सोल्ड आउट कर दिया 23-24 के पहले, और मैं दरखास्त भी दे दिया कि मुझे मेरे पट्टे पासबुक जो रिफ्लेक्ट करे कैंसिल कर दो बोलते। इनको लाइन दे लो इन्होंने, और एक बार जाके कोर्ट कैसा एडमिट हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मेरे को समझ में नहीं आया, वहां से डायरेक्शन ला के हियरिंग कराए हो। हियरिंग में तो जब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी भेज दिया, तो मैं कुछ बताने का सवाल ही नहीं होता ना, क्योंकि नाला कराए बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ कंसर्न ही नहीं होता। आबादी के अंदर आ गई और उन्होंने लिख के दे दिया कि कंसर्न इन आबादी। फिर इनको बुलडोजर चलाने की नौबत क्यों आई? उनके पास कुछ है नहीं सरकार, उनको जो ऑर्डर के जो 1-2 महीने चलाए ना बात, उन्होंने जून 16 को चोरी से जो कर लिए उसको मैनेज करके SRO को वो डॉक्यूमेंट एक्सपोज नहीं करे, रख के ऑर्डर आ गया तो बता कर कुछ लोग मशवरा दिए होंगे, रात के अंधेरे में करने के काम में उन्होंने मास्टर है, ऑलरेडी 2-4 जगह उसे ही काम किया हो, वही हर बार इस्तेमाल करें यहाँ पे। तो आपका कहना ये है रफी भाई कि अब उनके पास जो जजमेंट है बोल के बोल रहे हैं वो फेक है? बिल्कुल फेक है, अगर कुछ है तो आप बिल्कुल देखिए और मेरे से सवाल करिए। और उन्होंने ये भी बोल रहे हैं उनके पास कलेक्टर की प्रोसीडिंग है। कलेक्टर की प्रोसीडिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, उसमें क्या है, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो सिविल कोर्ट जाके उसका आपको वो दे रहे, हम चांस दे रहे हैं दोनों को, उसमें लिखे हुआ है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद और ACP साहब बोधन और SHO साहब बोधन अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हम कानून पे पूरा एतमाद करते कि वो हमसे हमारे साथ जस्टिस होगा, बोल क्या बिल्कुल इत्मीनान और एतमाद से है। हम बस आगे की कार्रवाई के लिए भी हम इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों से अप्रोच होंगे इंशाल्लाह। जो कल जो प्रेस मीट कर जो हमें बदनाम किया जा रहा है वो सरासर गलत है। एक उनका हमेशा का एक टैग ट्रेंड चलाते कि उन्होंने मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। आप बोधन की आवाम भले बांधती जानती, उन्हें भी जानती, मुझे भी जानती। आप इंशाल्लाह फैसला यहाँ की आवाम पे छोड़ देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।